डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल आपको एक्सरसाइज 3D का हम 2 नंबर क्वेश्चन तक आए थे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या ये 1 3 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये नंबर दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। अलग अलग जो आपने लॉ प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसी प्रॉपर्टीज के थ्रू आप ये किसी न किसी प्रॉपर्टीज का यूज और उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस मैथ को सॉल्व करना है। ऐसे इसीलिए प्रॉपर्टीज बनाया गया था कि आपको कोई आपका दिया रहे सम तो उसको आप इजी वे में ऐसे तो आप इसको अगर मैथ को कीजिए तो इसमें 647 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वो नंबर लिखिएगा, प्लस 647 में फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो, और दोनों को ऐड करें। इसमें आपको काफी समय लग जाएगा, इसीलिए प्रॉपर्टीज बताया गया था। प्रॉपर्टीज के थ्रू आप इजी हो जाएगा मैथ और आसानी से और उससे कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप पढ़े होंगे, दोनों में देखिएगा 647, इसमें भी 647 प्लस साइन से दोनों तरफ प्लस साइन है। इधर 647 मल्टीप्लाई 7, इधर 647 मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके थ्रू। क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू 647 मान लेंगे मल्टीप्लाई ये 30 आप प्लस 7 बस, और इसको आप कर लेंगे 647 मल्टीप्लाई 13 और 7 20, जो आएगा आपका वही आंसर हो गया। इजी हो गया आपका, उसमें काफी समय लगता, इसमें जहां आपने प्रॉपर्टीज का यूज किया आपका मैथ इजी हो गया, समय भी कम लगा। बस मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर में इक्वल टू, फिर दोनों में है 8759, यहाँ भी 8759, इसमें मल्टीप्लाई 94, इसमें मल्टीप्लाई 6, तो 8759 मल्टीप्लाई 94 और प्लस ये 6, इसको आप करके 8759 मल्टीप्लाई 94 और 6 100, और बस इसका 87 पे बिना मल्टीप्लाई के आप ओरली भी इसको सॉल्व कर लिए। इसमें समय भी नहीं लगा, इजी भी हुआ। प्रॉपर्टीज का यूज किए तो मैथ इजी हो गया, जल्दी से सॉल्व हो गया, वैल्यू इसका जल्दी से निकल गया। यहाँ पर देखिए इसको अब देखिए दोनों में ध्यान दीजिएगा। 7459 मल्टीप्लाई 999 फिर प्लस 7459, तो इसको आप देखिए तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको इस रूप में हम लिख रहे हैं। देखिए तो 7459 मल्टीप्लाई 999 प्लस 7459 मल्टीप्लाई 1, बस सेम रहा। ये जो क्वेश्चन है 7459, यहाँ भी 7459 मल्टीप्लाई 1 वही है, इसको हम दूसरे वे में लिखे हैं। सेम क्वेश्चन है, अब दोनों में आ गया 7459 में 999 से 7459 में 1 से। अब क्या कीजिएगा 7459 मल्टीप्लाई 999 प्लस 1, बस अब हो गया 7459 मल्टीप्लाई 1000, बस मल्टीप्लाई 7459 पर बस 30, इजी हो गया। ऐसे आप फंक्शन मल्टीप्लाई करके फिर बहुत समय लगता, प्रॉपर्टीज के यूज करते हुए देखिए इसका भी आपका यही मेथड हो गया। अब यहाँ आइए 970 उसी तरह तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए दोनों में है इतना मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें 569 माइनस 461, बस इसका हो गया, ये माइनस का साइन था। अब 9870 मल्टीप्लाई 100, बस 9870 और डबल 0, बस आंसर हो गया। 561 में से 461 100, बस यस। चलिए आपका यही था क्वेश्चन 3 नंबर, ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन
फोर नंबर इसके पहले भी आप पढ़े थे। सुटेबल रीअरेंजमेंट्स के द्वारा इसको सॉल्व करना है। अरेंजमेंट कर लीजिएगा उसको, तो आप हो सकता है जैसे देखिए इसके पहले हम क्या क्वेश्चन है 2 × 1658 × 50। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4 × 927 × 25। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 625 × 20 × 8 × 50। ये है, ध्यान से देखिएगा। इसको आप 1658 में 2 से कीजिएगा, फिर जो नंबर आता है उसको आप 50 से कीजिएगा। इसमें फिर जो अगर वही रीअरेंजमेंट आप अपने से इसको अरेंज करके इसको आप सॉल्व करते हैं, फिर आपका इजी हो जाएगा मेथड, और आप उससे कम समय में और इस इजीली वे में आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 2 और 50 से अगर हम इसको अरेंज करते हैं 2 × 50, आप मल्टीप्लाई 1658, 50 में 2 से करने के बाद 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1658। बस आसानी आप ओरली कर लिए, इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर लिए। देखिए इस क्वेश्चन को 2 × 50 मल्टीप्लाई 1658, 100 मल्टीप्लाई ये, उसके बाद आपका आंसर आ गया। यहाँ भी देखिएगा सुटेबल रीअरेंजमेंट के द्वारा 4 × 25, ये 100 हो जाएगा राउंड फिगर में। फिर मल्टीप्लाई 927, तो 100 मल्टीप्लाई 927 पर डबल जीरो, आपका आंसर ये हो गया। इसको आइएगा रीअरेंजमेंट के द्वारा, तो देखिए 625 आप मल्टीप्लाई 8, एक जगह इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50, इसको एक साथ रखेंगे, इसको टुगेदर 20 और 50 को एक साथ, और 625 और 8 को एक साथ। इसको 625 में 8 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 5000 हो गया। 5000 आप मल्टीप्लाई ये हो गया 1000, बस 5 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए कुछ ऐसे चीज है जो कि आप अगर बाय मेथड बनाइएगा, कुछ रूल्स है जो कि उसका यूज कीजिएगा, तो आपका जो पहले आप पढ़े थे अब आपका धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार आपको सब चीज़ समझते रहना है कि हाँ और भी जो है मल्टीप्लाई करने का या किसी को सिंप्लीफिकेशन में और इजी मेथड कैसे होता है उसको आप अब आपका आगे जो आपका स्टैंडर्ड बढ़ा उसके अनुसार आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। बस यही है 4 1 2 3 4। अब आइए 5 में, 5 क्या कह रहा है 5 में 5 कह रहा है कि 740 मल्टीप्लाई 5 का फर्स्ट 740 मल्टीप्लाई 105। सेकेंड क्वेश्चन है मान लीजिए कि कोई इसमें का थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड चैप्टर थर्ड क्वेश्चन देखिए 947 मल्टीप्लाई 96, ये है। फिर ये सेकेंड नंबर यहाँ देखिए, सेकेंड नंबर कह रहा है क्वेश्चन 245 मल्टीप्लाई 1008। 1 2 3 ये 3 एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसको आप ले जाइएगा, इसको आप 740 मल्टीप्लाई, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 100 प्लस 5, 105 को 100 प्लस 5 के रूप में लिख देंगे, और इसके बाद तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार 740 मल्टीप्लाई 100 आप प्लस 740 मल्टीप्लाई 5, 740 मल्टीप्लाई 100 प्लस 740 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 740 मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से जो होगा उतना, प्लस ये इसमें 5 से करने के बाद मल्टीप्लाई जो होगा उतना, और दोनों को सम जो होगा आपका वही आंसर हो गया। यस, इसमें आप आइएगा
947 मल्टीप्लाई 96 को आप 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। यस, 100 माइनस 4 96 ही हुआ। इसको आप फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जाइएगा। 947 मल्टीप्लाई 100 माइनस 947 मल्टीप्लाई 4, इसको जो कीजिएगा मल्टीप्लाई ये, फिर माइनस 4 से जो आएगा माइनस करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। यस, अब यहाँ आगे इसी तरह यहाँ पर 245 मल्टीप्लाई इसको 1000 प्लस 8, 1008 हो गया। इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा 245 मल्टीप्लाई 1000 आप प्लस 245 मल्टीप्लाई 8, उसी तरह 1000 जितना आएगा वो प्लस 245 में करने का जो आएगा वो नंबर, दोनों को सम कीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। और आपको आइए यहाँ देखिए फिर 6 नंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही उसको सॉल्व करना है। तो फिर अभी आप ऊपर पढ़े हैं, लेकिन देखिए इसमें सभी दो एग्जाम्पल। 6 का फर्स्ट, आइए 6 का फर्स्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही इसको सॉल्व करना है। 3576 मल्टीप्लाई 9, सेकेंड कह रहा है 847 मल्टीप्लाई 99। इसको आप सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ध्यान दीजिएगा। तो 3576 मल्टीप्लाई यहाँ 9 को 10 माइनस 1, 9 ही होगा। 9 को 10 माइनस 1 के रूप में लिखिए, 9 हुआ। अब आप उसी तरह कर लेंगे 3576 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3576 मल्टीप्लाई 1, माइनस इसमें 10 से फिर माइनस इतना मल्टीप्लाई 1। अब 10 से मल्टीप्लाई कीजिए इतना माइनस, फिर इतना में 1 से कीजिएगा वही आएगा, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आ गया। यस, उसी तरह यहाँ है 847 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 99 आएगा। बस अब फिर उसी तरह इसको तोड़ेंगे 847 मल्टीप्लाई 100 माइनस 847 मल्टीप्लाई 1, 800 इसको लिख ही देते हैं। 847 मल्टीप्लाई 100 माइनस 847 मल्टीप्लाई 1, बस मल्टीप्लाई के इतना माइनस का साइन है, 847 में मल्टीप्लाई की 100, 847 ही होगा, माइनस करने के बाद जो आएगा आपका आंसर आ गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब आइए आगे क्वेश्चन आप किसी रूप में उसको सॉल्व करते जाएंगे। आपका ये है स्टैंडर्ड जो पढ़ रहा है, आपका तरीका सॉल्व करने का स्टैंडर्ड भी आपका बढ़ते जा रहा है। पहले तो आप सीधे मल्टीप्लाई करते थे या ऐड करते थे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़े उसके अनुसार आपका मैथ इजी हो गया, सॉल्व करना आसान हो गया। अब इसको चलिए वैसे ही किया कर रहा है 7 का फर्स्ट मल्टीप्लाई करने के लिए 458, चलिए मल्टीप्लाई 60 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आपका मल्टीप्लाई जानते हैं जिस पर मल्टीप्लाई है 1 2 3 वो ऐसे भी आप ये तो आप रूल जान गए। अब इस मैथ को भी है 7 to 50 कुछ मैथ है जिसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आप पढ़े हैं पहले से, जो रूल आप पढ़ते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के 1 2 से 4 तक है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर वही फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। यही कह रहा है प्रोडक्ट करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, यही मल्टीप्लाई करना है, आसान हो जाएगा। वही आप फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर सकते हैं। 999 मल्टीप्लाई ये 99,999 है, तो 1 लाख आपको 1 लाख में से माइनस कर देंगे 1 से, 99,999 हो जाएगा। और उसके बाद फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 999 मल्टीप्लाई 1 पर 1 2 3 4 5 माइनस 999 मल्टीप्लाई 1, बस
इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा -999 जो माइनस करने के बाद आता है यही आ गया। ये मल्टीप्लाई किए आपका ये माइनस ये मल्टीप्लाई किए और माइनस करने के बाद जो आपका आएगा आंसर आ गया। यस ठीक है। 9 नंबर देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर उसमें कह रहा है ए कार मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 75 किलोमीटर पर आवर माने 1 घंटा में 75 पर आवर का मतलब 1 आवर में, तो 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलती है तो कितना दूरी तय करेगी 98 आवर्स। तो देखिए ध्यान से फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे पीछे भी क्लास में। यह दिया हुआ है क्या स्पीड क्या दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद टाइम दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 98 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यही होता है फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 75 गुने टाइम है 98, जितना गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आएगा उतना किलोमीटर आप जाएगी। वो कार 98 आवर्स में 75 में 98 से मल्टीप्लाई करिएगा जितना आएगा उतना ही किलोमीटर हो जाएगी। ठीक। 10 नंबर देखिए 10 नंबर उसी तरह है। आप 10 नंबर इसको देखिए 10 कह रहा है ए डीलर परचेज्ड 139 VCR if the cost of each set is 24,350 rupees find the cost of all the sets together। तो बस तो यहाँ दे सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट्स टुगेदर इक्वल टू एक VCR का दाम 100 एक VCR का दाम है इतना ₹24,350 और कितना VCR देता है 139 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। टोटल सेट्स का कॉस्ट 1 सेट का कॉस्ट है 24,350 तो 139 VCR कर रहा है तो 139 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका आंसर वही हो गया। 11 देखिए 11 क्या कह रहा है 11 ए हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 197 हाउसेज। एक हाउसिंग सोसाइटी है बनाया वो 197 हाउस बनाया घर बनाया। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाउस is 4,50,000 व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेज। तो बस एक घर जो हाउसिंग सोसाइटी है वो 197 हाउस बनाया है। उसके बाद अगर एक घर में एक हाउस में 4,50,000 अगर उसको बनाने में कॉस्ट लग रहा है तो टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेज तो यहाँ द टोटल कॉस्ट फॉर all the houses is equal to वहीं एक हाउस में लग रहा है 4 5 पर 1 2 3 4 इसमें मल्टीप्लाई कितना हाउस बना है 197। जो आप जैसे सॉल्व करिए या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार या ऐसे भी जैसे भी आप तो रूल पढ़ चुके हैं जो आएगा आपका जिस चीज के तहत जिस लॉ के तहत आप इसको सॉल्व कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब बताए हैं बस 4,50,000 में 197 से मल्टीप्लाई कीजिएगा जितना आएगा उतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेज सभी घर का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा 12 नंबर
आप इसको 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स वेयर परचेज फॉर ए स्कूल। एक स्कूल के लिए 50 चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे जाने थे, स्कूल के लिए खरीदना था। each chair cost 1065 and each blackboard cost 1645. Find the total amount of the bill. टोटल अमाउंट क्या होगा? तो देखिए पहले हम कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स, द कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स का कॉस्ट निकालेंगे। 50 में कितना है? वन चेयर का कॉस्ट है 1065। ये आपका जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ गया। 50 चेयर का कॉस्ट निकल गया और चेयर का कॉस्ट 1065 है, तो 50 चेयर का कॉस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस्ट निकल गया। फिर द कॉस्ट ऑफ और उसके बाद 30 ब्लैक बोर्ड्स का कॉस्ट हो जाएगा 30 में आप एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट है 1645। बस मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा, हाँ उतना रुपया हो गया 30 ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट। और लेकिन पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। सो द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इक्वल टू, बस जो 50 चेयर का कॉस्ट है वो लिखा गया और प्लस जो 30 चेयर ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट है वो लिखा गया और दोनों को सम करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आ गया। बस पहले 50 चेयर का कॉस्ट और चेयर 1065 है, फिर 30 ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट और ब्लैक बोर्ड का 1645 है। 30 से दोनों का कॉस्ट आ गया। टोटल अमाउंट दोनों के कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे वो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अगला उसी तरह 13 है, तब उसी तरह क्या है क्वेश्चन आप लोग 13 देखिए। 13 कह रहा है 13 एक क्लास में 6 सेक्शन है, एक क्लास में 6 सेक्शंस हैं, सभी सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इफ द मंथली चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट भी 1650 द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। देखिए पहले देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितना है। तो टोटल स्टूडेंट्स हम पहले देखते हैं कितना है, इक्वल टू 6 क्लास है और टोटल में एक क्लास में बच्चे हैं 45, तो इसको टोटल बचेगा 6 5 33 270 हो गया। टोटल स्टूडेंट 270 हो गया। 6 क्लास है 45 पर क्लास 45 स्टूडेंट्स है 270 और एक स्टूडेंट्स का लग रहा है मंथली फी 1650। तो द टोटल मंथली कलेक्शन मंथली यहाँ दे देंगे मंथली चार्जेज हो गया, मंथली चार्जेज फ्रॉम ईच स्टूडेंट कितना है आपके सामने है ₹1650। बस तो उसके बाद आप क्या दिया है द कॉस्ट, सो आपको अब क्या निकालना है। तो देखिए द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6 इक्वल टू, आप क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट 270 है, आपका पर स्टूडेंट्स का चार्ज है फी 1650, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। यस, चलिए ये आपका लगभग समाप्ति हो गया एक्सरसाइज 3D। आपसे निवेदन है आप घर पर पूरा मेहनत करते रहिए, हम लोग हैं आपको सब चीज बताने के लिए। चलिए थैंक्स, धन्यवाद।